नमस्कार साथियों, जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर 2 है, जिसको हम लोग जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के नाम से जानते हैं, जिसमें एक संस्कृत भी भाषा है, उसी संस्कृत भाषा का जो सिलेबस है आज हम लोग डील करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो परीक्षा है उसका एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कि परीक्षा कैसे होनी है, क्या कैसे पूछा जाएगा, कैसे प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहली बात तो जेएसएससी सीजीएल 2023 का जो एडवर्टीजमेंट निकला है उसके अकॉर्डिंग परीक्षा जो है एक ही परीक्षा लिया जाएगा, एक ही चरण में एक ही परीक्षा मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। सारे प्रश्न जो होंगे वो क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्प यानी कि एमसीक्यू होंगे और एक सही जवाब देने पर 3 अंक मिलेगा, एक गलत जवाब देने पर 1 अंक काट लिया जाएगा। और भाषा विषय के जितने भी पत्र है उसको छोड़कर जितना भी पेपर होगा, पेपर 3 जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। मुख्य जो परीक्षा है उसमें 3 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर यहाँ पर लिखता हूँ पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। 3 पेपर होंगे, तीनों पेपर 2-2 घंटे का होना है। उसके बाद पहला पत्र की बात करें, पहला पेपर जिसको हम लोग भाषा ज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें टोटल जो है 120 क्वेश्चन होने हैं। 2 घंटा का समय मिलेगा आपको। उसमें 60 हिंदी से क्वेश्चन रहेंगे, 60 इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। और ये जो पेपर 1 है वो क्वालिफाइंग है, 30% लाना है आपको, 30% लाएंगे तभी आपका आगे का पेपर यानी पेपर 2, पेपर 3 जो चेक होगा। इसका डिटेल वीडियो यानी कि पेपर 1 और पेपर 3 का डिटेल वीडियो चैनल पे है, उसको भी देख लिया। आपको वहां पर पेपर 1 और पेपर 2 का भी पूरा जो सिलेबस है तोड़कर वो बताया गया है। अभी हम लोग पेपर 2 में संस्कृत का सिलेबस डील कर रहे हैं। तो पेपर 2 में कौन कौन से भाषाएं सिलेबस में डाला गया है, तो पेपर 2 में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया और संस्कृत है। तो हम लोगों ने ये सब भाषाएं को देख लिया। अब हम लोग संस्कृत भाषा का जो सिलेबस है उसको डील कर रहे हैं। पेपर 2 में जो है 100 प्रश्न आने हैं, 100 प्रश्न एमसीक्यू के होंगे और बहुविकल्पीय प्रश्न 100 होंगे, जो कि कुल मिलाकर 3 अंक का एक होता है, तो 300 मार्क्स का पेपर 2 बनेगा। और पेपर 3 की बात करें जिसको हम लोग सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें टोटल 150 क्वेश्चन रहने हैं 3 मार्क्स का, तो 450 मार्क्स का पेपर 3 होगा, वो भी 2 घंटा का होगा। सामान्य ज्ञान पेपर 3 में आपसे पूछे जाएंगे, सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे जो कि 30 प्रश्न होंगे। उसके सामान्य विज्ञान से पूछे जाएंगे जो कि 20 प्रश्न होंगे। उसका सामान्य गणित यानी मैथ से पूछे जाएंगे 20 प्रश्न, रीजनिंग से 20 प्रश्न है, कंप्यूटर से 20 प्रश्न है और झारखंड से रिलेटेड 40 प्रश्न है। इसका वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है जिसमें झारखंड से जितने भी चीजें जो पूछी जा सकती है जेएसएससी में सारे उसमें मौजूद है, आप उसको देखें और ये जो 40 प्रश्न है ये पक्का करें। तो ये पेपर 3 भी क्या है, ये भी 30% लाना अनिवार्य है आपको और ये पेपर 2 और 3 मिलाकर मेरिट बनाएगा। तो ये कुल बातें थी। अब हम लोग चलिए थोड़ा समराइज करके हम लोग आज का जो संस्कृत का जो सिलेबस है उसकी ओर बढ़ेंगे, जो आज का हमारा टारगेट था। तो समराइज करते हैं। तो मेन परीक्षा एक होना है जिसमें 3 पेपर होगा, 2-2 घंटे का, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 को हम लोग भाषा ज्ञान के नाम से जानते हैं, पेपर 2 को जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के नाम से और पेपर 3 को सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं। पेपर 1 जिसमें 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा, जिसको टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 360 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होगा और ये क्वालिफाइंग है, मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। उसका पेपर 2 जो है जिसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 300 मार्क्स का हो गया, 2 घंटा का होगा, ये भी क्वालिफाइंग है और इसको मेरिट में जोड़ा जाएगा। उसका पेपर 3 जिसको सामान्य ज्ञान के नाम से जानते हैं, उसमें 150 क्वेश्चन रहने हैं, यानी कुल मिलाकर 450 अंक के पेपर होंगे, 2 घंटा में बनाना है आपको और क्वालिफाइंग के साथ साथ मेरिट में भी जोड़ा जाएगा ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं मेन काम पे। हम लोग आज संस्कृत का सिलेबस देखना है। तो ये पेपर 2 के अंतर्गत जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा है उसके अंतर्गत ये आता है। संस्कृत जो पेपर होगा क्षेत्रीय भाषा का उसमें टोटल 100 प्रश्न होने हैं, 300 मार्क्स का, 2 घंटा और ये मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, संस्कृत में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले संस्कृत का जो भाषा विज्ञान है उसको पढ़ना, संस्कृत का भाषा विज्ञान पढ़ना है। उसका संस्कृत का साहित्य का इतिहास पढ़ना, संस्कृत का साहित्य उसका इतिहास पढ़ना है। उसके बाद कुछ वैदिक साहित्य पढ़ना है। वैदिक साहित्य में हम लोग को वेद के बारे में पढ़ना है, ब्राह्मण के बारे में पढ़ना है, आख्य के बारे में पढ़ना है और उपनिषद के बारे में पढ़ना है। ये सारे वैदिक साहित्य हम लोग को पढ़ने हैं संस्कृत में। उसके बाद 4 नंबर वेदांग पढ़ने, वेदांग का शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद, ये चार जो वेदांग है, 4 कितने हैं यहाँ पर, 6 जो है, 6 वेदांग जो है उनको हम लोग को पढ़ना है। 6 वेदांग के बारे में पढ़ना है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, ज्योतिष और छंद पढ़ना है। उसके बाद संस्कृत के व्याकरण में हम लोग को स्वर व्यंजन पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, स्वर पढ़ना है, ध्वनि पढ़ना है, पद पढ़ना है,
वाक्य पढ़ना है, संज्ञा पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है, विशेषण पढ़ना है, क्रिया विशेषण पढ़ना है, अवयव पढ़ना है, शब्द का रूप पढ़ना है, धातु का रूप पढ़ना है, कृत्य प्रत्यय पढ़ना है, तद्धित प्रत्यय पढ़ना है, स्त्री प्रत्यय पढ़ना है, संधि पढ़ना है, समास पढ़ना है और वाक्य रचना पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपका संस्कृत में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कुछ कुछ चीजें और भी है, जैसे कि पूर्वमेध, कालिदास का पूर्वमेध पढ़ना है हम लोग को, फिर उत्तर रामचरित पढ़ना है, उत्तर रामचरित पढ़ना है जो कि भाभूति का है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम का जो वॉल्यूम 4 है, ठीक है, चतुर्थ अंक है, वो पढ़ना है अभिज्ञान शकुंतलम का। कादम्बरी जो है कि शुक नासोपदेश का कादम्बरी, वो पढ़ना है, कादम्बरी वो पढ़ना है। उसके बाद भिक्षुपाल वध प्रथम जो सर्ग है वो पढ़ना है, भिक्षुपाल वध का प्रथम सर्ग पढ़ना है। उसके बाद किराता अर्जुनियम का प्रथम सर्ग पढ़ना है, किराता अर्जुनियम का। उसके बाद शिवराज विजय ग्रंथ से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, शिवराज विजय ग्रंथ भी पढ़ना है हम लोग को, तो ये सब भी पढ़ना है। उसके बाद हम लोग शब्द रूप का जो निम्न शब्द रूप का जो विभक्ति है, यहाँ कुछ कुछ शब्द रूप दिए गए, उसके सातों विभक्तियों को पढ़ना है। क्या क्या? बालक का, लता का, नदी का, मुनि का, उसके बाद गुणिन का, साधु का, भवत का, अस्मद का, युष्मद का, तत् का। तत् का जो तीनों लिंग है, तीनों लिंगों का सातों विभक्ति पढ़ना है। उसके बाद सर्व का पढ़ना है, युवती का पढ़ना है, लेखनी का पढ़ना है, रेणु का पढ़ना है, पयस का पढ़ना है, वस्तु का पढ़ना है और आत्मन का पढ़ना है। ये सारे जितने भी शब्द है, सारों का जितना भी विभक्ति है, सातों विभक्तियां का पढ़ना है हम लोग को। उसके बाद धातु रूप, धातु रूप में लठ, लोट, विधि, लिंग, रंग, लट जो लकार है, सारे पढ़ने। किसका पढ़ना है धातु रूप का? तो पठ का पढ़ना है, गम का पढ़ना है, दृश्य का पढ़ना है, पा का, हन का, भू का, अस का, नृत्य का, लिख का, दृश्य का, मुच का, स्थ का, यक्ष का, सच का, अर्च का। ये सारे जो धातु रूप है सभी का हम लोग को लठ, लोट, विधि, लंग, लिट, लकार पढ़ना है हम लोग को। तो ये कुल मिलाकर संस्कृत भाषा का सिलेबस हो गया। उसके अलावा भी अगर आपको जो भी भाषा आप चुन रहे हो, सभी भाषा का सिलेबस हमारे चैनल पे है। उसको आप जो भाषा चुनना चाहते हो उसकी भाषा का सिलेबस अगर आपको जानना है तो चैनल पर विजिट करें। और ही बाकी जो पेपर 1 है, पेपर 3 उसका भी सिलेबस डिटेल यहाँ दिया गया। साथ साथ अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश का पूरा वोकैबुलरी, ग्रामर, इडियम्स, फ्रेजेस सारा हमारे द्वारा तैयार किया गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो है, हमारे द्वारा झारखंड का जो हिस्ट्री और जो ज्योग्राफी, कल्चर, सारा चीज का वीडियो यहाँ पर बना हुआ। तो पेपर 3 का पूर्ण तैयारी हम लोग आपको फ्री में करा देंगे। यहाँ पर हमसे जुड़े रहना है। फिलहाल जो है कंप्यूटर का जो क्लासेस है वो डाला जा रहा है और परीक्षा तक जो है पूरा जीएस यानी कि टोटल पेपर 3 का सारा का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं हमें तो सब्सक्राइब करें और चीज़ें को जो है बिना कोर्स लिए, बिना ज़्यादा पैसा बर्बाद किए हुए कम दाम में, क्या फ्री में, मुफ्त में क्वालिटी कंटेंट प्राप्त करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।